अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज का मेरा ये वीडियो अपने होम्योपैथिक लवर्स के लिए, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है, होम्योपैथिक से प्यार करने वालों के लिए है जो उसको समझना चाहते हैं। सल्फ़र के बारे में बात करेंगे। सल्फ़र के बारे में हम पढ़ते आए हैं, रोज़ पढ़ते हैं, और जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जो DHMS कर रहे होते हैं, PHMS कर रहे होते हैं, वो पढ़ते हैं जी कि सल्फ़र का मरीज़ जो होता है वो बड़ा गंदा होता है, नहाता नहीं है। इस हद तक लोग पढ़ते हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें गौर फिक्र करते हैं आपकी समझ के लिए, क्योंकि मैं आजकल जब मेडिसिन पढ़ता हूँ तो उसमें जो चीज़ होती है तो उसके बारे में सोचता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगर इस मेडिसिन वर्क करती है तो क्यों करती है, कैसे करती है। जब आप क्यों और कैसे पे जाते हैं तो फिर आप और सर्च करते हैं, और मुताला करते हैं, और डीप स्टडी करते हैं, तो आपको आपके सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सल्फ़र का मरीज़ गंदा क्यों होता है, ये नहाता क्यों नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। सल्फ़र बेसिकली क्या है जी, ये एक केमिकल है, साल्ट है, और आग वाला साल्ट है। जिस तरह हमने कार्बोवेज पढ़ी, कार्बन है वो कोयला है, इसी तरीके से साथ आपकी सल्फ़र है, ये आग है। आग हॉट एलिमेंट है। तो सल्फ़र में हम देखते हैं कि सल्फ़र का मरीज़ की जो डिज़ायर होती है वो कहता है दरवाजे को खुला रखो। क्यों कहता है कि आग है, मोमबत्ती जल रही हो तो उसके ऊपर आप गिलास रख दें तो मोमबत्ती बंद हो जाती है। हम बचपन में ये एक एक्सपेरिमेंट करते थे आग का, ऑक्सीजन का। तो सल्फ़र को ऑक्सीजन चाहिए होती है, आग को ऑक्सीजन चाहिए होती है। कार्बन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस वजह से वो कार्बोवेज का पेशेंट कहता है खिड़की खोलो, मुझे हवा चाहिए, तो वो ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती है वहाँ पे। यहाँ पे जो सल्फ़र है, ये हॉट पेशेंट, उसको अंदर से वो गर्मी उसको लगती है, उसके हाथ पाँव जलते हैं, लेकिन वो नहाता नहीं है। हमें नॉर्मली थोड़ी सी गर्मी आई होती है, पसीना आया होता है, जाके फौरी जाती है यार जाके नहाऊं, जाके पसीना आया हुआ है और उलझन हो रही है, तो फौरी बंदा नहाने की कोशिश करता है। सल्फ़र का मरीज़, उसको नहाने से नफ़रत होती है। क्यों होती है? इसकी दो वजूहात हैं। नहाने से नफ़रत या गंदा वो क्यों होता है, इसके दो जवाब हैं। नंबर 1 कि जब हम देखते हैं सल्फ़र को तो ये एंटीसोरिक मेडिसिन है, सोरा में आज़म, किंग ऑफ सोरा एंटीसोरिक रेमेडीज़ में आती है। तो सोरा में आज़म में क्या होती है, लैक होती है, कमी होती है बॉडी के अंदर, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सेक्सुअली। तो यहाँ पे सल्फ़र के अंदर ये काफ़ी सारी कमियां मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर लैक ऑफ क्लीनलीनेस होती है, उसके अंदर वो हिस्सी नहीं होती है अपने आप को साफ सुथरा रखने की। एक तो ये मियाज़मेटिक वे हो गया। दूसरा, जो इसकी जो एग्रीवेशन होती है सिम्टम्स की, वो नहाने से उसकी अलामात बढ़ती हैं, खुजलाने से उसकी तकलीफ बढ़ती है, स्क्रैच करने से, क्लीन करने से, नहाने से, इसलिए उसे पानी से उलझन होती है, नफरत होती है। तो सल्फ़र का मरीज़ गंदा इसलिए होता है कि उसकी अलामात जो होती हैं वो नहाने से बढ़ती हैं, ठीक है जी, इसलिए वो नहाता नहीं है, गंदा होता है। फिर उसके जो पसीना आता है, उसके जो डिस्चार्जेस होते हैं ऑफेंसिव होते हैं, ठीक है, उसके जिस्म से बदबू आती है, ठीक है जी। तो वजह ये होती है कि वो गंदा रहना उसके लिए मजबूरी होती है, ठीक है। बिज़ात खुद तो वो आग है, ठीक है, आग को पानी चाहिए होता है,
लेकिन उसकी अलामात जो होती हैं वो और ज़्यादा हो जाती हैं। तो वो अपने आप को पुरसकून रखने के लिए कि मेरी तकलीफ़ ना बढ़े, वो नहाने से दूर भागता है, अपने आप को साफ नहीं रखता। ये इसका जवाब है। इसके अलावा इसकी जो एग्रीवेशंस है उसमें देखिए, इसकी जो एग्रीवेशन है, खड़ा होने से इसकी अलामात बढ़ती हैं, आराम करने से इसकी अलामात बढ़ती हैं, बिस्तर पर जाने से इसकी अलामात बढ़ती हैं, ठीक है ना। और इसकी जो कमी होती है मोशन से, हरकत से, वो चलता फिरता है तो वो ठीक रहता है। ओपन एयर में, खुली हवा में उसकी जो है वो कमी होती है। और इसकी जो कमी होती है, ये दाएं तरफ होकर लेटता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ होती है जिसको हमें समझने की ज़रूरत होती है कि अगर पेशेंट के अंदर ये उसकी मोडेलिटीज़ या एग्रीवेशन है तो क्यों हो रही है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका फिर हम जब उसको गौर करते हैं, फिक्र करते हैं, तो हमें इसका जवाब मिल जाता है। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने अयां होती हैं तो हमें एक मरीज़ को समझने में, मर्ज़ को समझने में, उसकी ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। आज फिर से आप सल्फ़र को पढ़िए, इसकी मोडेलिटीज़ को पढ़िए, इसकी एग्रीवेशन को पढ़िए, इसकी स्टेट जो अपीयरेंस होती है, ठीक है जी, उसको पढ़िए। इसके बारे में ये भी कहते हैं कि इसका पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता। जब खड़ा होता है तो वो बड़ा उसके लिए मुश्किल होता है खड़ा होना। तो बिल्कुल वो किसी अजीब से स्टाइल से वो खड़ा होगा, उसके लिए खड़ा होना मुश्किल होता है। तो सल्फ़र के पेशेंट जो होता है उसकी में स्किन की जो तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। सल्फ़र स्किन रेमडीज़ मेडिसिन, इसका एलोपैथी में बहुत इस्तेमाल होता है, हिकमत में भी बहुत इस्तेमाल होता है, होम्योपैथी में भी होता है। ये सदियों से स्किन के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये हाईली बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, ठीक है जी। एंटी फंगल कह सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल कह सकते हैं, एंटी माइक्रोबायल कह सकते हैं। ये जरासीमों के ख़िलाफ़ इसकी बड़ी अच्छी जो है कारकर्दगी है। तो उसके लिए तमाम ही तरीक़ाकार जो है, जो मेडिकल सिस्टम है उसमें ये सल्फ़र इस्तेमाल होती है। और होम्योपैथी में भी ये किंग मेडिसिन है, ठीक है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, किसी भी किस्म की इन्फेक्शन, सोजश, इब्तदाई जो कैफियत होती है उसमें आप इसको दे सकते हैं। तो इसकी जो बात यही थी कि सल्फ़र का पेशेंट गंदा क्यों रहता है, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। इसकी अलामात नहाने से, स्क्रैच करने से, क्लीन करने से अपने आप को बढ़ती हैं, इसलिए वो ये चीज़ें नहीं करता अपने आप को, उसमें वो गंदा रहता है। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।